हेलो बच्चों, कृतिका के पाठ 3 रीढ़ की हड्डी की वीडियो के पहले भाग में हमने पाठ के सार को समझा था और उस पाठ से संबंधित पहले प्रश्न को हल किया था। वीडियो के इस भाग में हम शेष प्रश्न उत्तर करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक से दूसरा प्रश्न है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है। मतलब उन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा तो दिलवाई, लेकिन जब रिश्ता होने लगा तो उन्होंने इस बात को छुपाया कि उनकी बेटी अधिक पढ़ी लिखी है। तो ऐसा उन्होंने किस मजबूरी के कारण, किस विवशता के कारण किया। उत्तर, राम स्वरूप आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे नारी शिक्षा को उचित मानते थे, मतलब लड़कियों को पढ़ना चाहिए, उनकी नज़र में ये उचित बात थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को भी उच्च शिक्षा दिलवाई। जब वे उसके विवाह के लिए वर ढूंढते हैं तो उमा की उच्च शिक्षा उसके विवाह में रुकावट बन जाती है। दूसरी ओर उमा को देखने आए शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद बहू के रूप में ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को पसंद नहीं करते। इसलिए राम स्वरूप अपनी बेटी के उच्च शिक्षित होने की बात को छिपा लेते हैं। राम स्वरूप का ये विरोधाभास मतलब एक तरफ तो उच्च शिक्षा को उचित मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस बात को छुपा रहे हैं। तो उनका यह विरोधाभास उनकी इस विवशता को प्रकट करता है कि एक प्रगतिशील और आधुनिक विचारों वाला होते हुए भी उन्हें एक लड़की के पिता होने के कारण रूढ़िवादी लोगों के सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता एक पढ़े लिखे परिवार में हो और वो इस वजह से वो इस बात को छुपा जाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक से तीसरा प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। उत्तर, राम स्वरूप चाहते थे कि उमा लड़के वालों के सामने सज धज कर आए और अपने उच्च शिक्षित होने की बात को छिपाए रखे। राम स्वरूप जी का उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखना सही नहीं है, क्योंकि किसी भी रिश्ते का आधार झूठ होने पर वह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चलता। यानी जब जिसकी बुनियाद ही, जिसकी नींव ही हम झूठ पर रखते हैं, वो रिश्ते ज़्यादा सफल नहीं होते। दूसरा कारण, समाज में नारी का भी वही स्थान है जो पुरुष का होता है। लड़की को भी विवाह के लिए पसंद नापसंद का अधिकार तथा उसके गुणों के आधार पर उचित सम्मान मिलना चाहिए। आपकी पाठ्य पुस्तक का चौथा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर, हाँ, हम मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद लड़के के पिता होने के कारण विवाह को बिजनेस मानते हैं, मतलब व्यापार समझते हैं। इसके साथ साथ उनकी सोच है कि लड़की सीधी सादी तथा घरेलू कामों में निपुण हो। इसी कारण वे अपने लड़के की शादी अच्छी हैसियत वाले परिवार की कम पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहते हैं। अच्छी हैसियत वाली होंगे तो उनको अच्छा दहेज मिलेगा, और कम पढ़ी लिखी होगी तो वो घरेलू कामों में लगी रहेगी और अपने सम्मान तथा अधिकारों के बारे में बात नहीं करेगी। इस प्रकार वे नारी का सम्मान न करते हुए उसे वस्तु मानते हैं, इसलिए वे अपराधी हैं।
दूसरी ओर रामस्वरूप अपनी बेटी के उच्च शिक्षित होने की बात को छिपाते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अधिक पढ़ी लिखी होने के कारण उसके विवाह में कठिनाई आ रही है। पुरुष प्रधान समाज नारी की समानता को स्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए विवश होकर रामस्वरूप ऐसा कदम उठाते हैं। एक सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। हालांकि रामस्वरूप विवश होकर ऐसा कदम उठाते हैं, लेकिन वे गोपाल प्रसाद के समान ही अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे हैं, उच्च शिक्षा को उचित मानते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी वे रूढ़िवादी परंपराओं का समर्थन कर रहे हैं। जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाना भी अपराध है, इसलिए रामस्वरूप भी समान रूप से अपराधी हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर: उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की निम्नलिखित कमियों को उजागर करती है। नंबर 1, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का आधार होती है। उमा का यह कहना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यह दर्शाता है कि शंकर एक चरित्रहीन युवक है जो लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था। दूसरा, वह विचार शून्य युवक है, यानी उसके अपने कोई विचार नहीं है, जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है। नंबर 3, शंकर शारीरिक रूप से विकृत है, वह सीधा नहीं बैठ सकता क्योंकि वह झुककर चलता है और झुककर ही बैठता है। आपकी पाठ्य पुस्तक का 6वां प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: समाज को उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की ज़रूरत है क्योंकि वह शिक्षित, संस्कारी और स्पष्ट वक्ता है, मतलब साफ बोलती है। उसमें समाज में फैली बुराइयों से लड़ने का साहस है। वह लड़के लड़कियों में भेदभाव करने वालों और उनकी शिक्षा में भेद करने वालों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है। वहीं दूसरी ओर शंकर एक चरित्रहीन और विचार शून्य युवक है जो शरीर और मन से कमज़ोर है। उसे समाज में उपेक्षित माना जा सकता है। समाज को शंकर जैसे युवकों की कोई आवश्यकता नहीं है।